हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान गंगा में। जो हम लोगों ने जेनेटिक्स पोर्शन स्टार्ट किया था, इसमें हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि जेनेटिक्स में जो भी बेसिक टर्म यूज होता है, ठीक है, जो भी जेनेटिक्स और आपको प्लांट ब्रीडिंग में जो भी यूज टर्म होता है, जो ठीक है कॉमन कॉमन टर्म होता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, जो कि बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपको जेनेटिक्स के बारे में जानने में आसानी होगा, ठीक है, और इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग का जो टर्म है वो जीनोटाइप के बारे में है, ठीक है। तो जीनोटाइप बेसिकली बोलते किसे हैं, ठीक है। तो जीनोटाइप इट इज ए जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जेनेटिक्स मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब ये क्या होता है, जीन जो एक्सप्रेस करता है कैरेक्टर को, उसको हम लोग जीनोटाइप बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। वैसा जीन जो एक्सप्रेस कर रहा है किसी कैरेक्टर को, उसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बेसिकली बोल जाते हैं, ठीक है। जीन्स जीन्स जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलते हैं। इस टर्म जीनोटाइप को टर्म किसने किया, जोहानसन ने दिया था, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, हिस्ट्री में, कि जीनोटाइप का टर्म किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है, इट इज ए मोर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल एक्सपीरियंस एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल अपीयरेंस जिससे जो आता है उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो जीन्स, ठीक है, किसी कैरेक्टर को दिखा रहा है, तो हम लोग जो होता है एक्सटर्नल इफेक्ट जो कैरेक्टर में आ रहा है, ठीक है, जैसे प्लांट का हाइट बढ़ना, प्लांट का लीफ का कलर चेंजिंग आना, ठीक है, प्लांट में जो भी कैरेक्टर जिससे वजह से हम लोग किसी किसी इंडिविजुअल को हम लोग देख पाते हैं या पहचानते हैं, ठीक है, उसके मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस से किसी ऑर्गेनिज्म को उसे फिनोटाइप बोल देते हैं, ठीक है। तो जीनोटाइप समझ में आता है कि जो जीन एक्सप्रेस कर रहा है कैरेक्टर्स को, उसे हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। और फिनोटाइप क्या होता है, जो कि मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है ऑर्गेनिज्म का, जो होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उसे फिनोटाइप बोल देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला हम लोग का पॉइंट है, अगला हम लोग फिनोकॉपी के बारे में, फिनोकॉपी के बारे में है। फिनोकॉपी अपना टर्म जो है फिनोकॉपी है। तो फिनोकॉपी बेसिकली होता है क्या, देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इट इफ डिफरेंट जीनोटाइप आर प्लेसेड, ठीक है, इफ डिफरेंट जीनोटाइप आर प्लेसेड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर आप डिफरेंट जीनोटाइप को प्लेस करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल कंडीशन में, तो प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप एंड देन दोज जीनोटाइप आर सेड टू बी, क्या होता है, फेनोकॉपी। फेनोकॉपी मतलब कॉपी, एक दूसरे का कॉपी। अगर आपका जीनोटाइप, ठीक है, डिफरेंट जो होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन में आपका प्रोड्यूस करता है, सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है आपका। अगर जीनोटाइप, ठीक है, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग फेनोकॉपी बोल देते हैं। एक दूसरे का फेनोकॉपी है, फेनोकॉपी ऑफ ईच अदर हम लोग बोल देते हैं। तो फेनोकॉपी बेसिकली होता क्या कि अगर आपका डिफरेंट जीनोटाइप होता है, अगर डिफरेंट जीन इन्वायरमेंट पे प्लेस करते हैं, तो उससे जो निकल के आता है, जो उसका फेनोटाइप होता है, अगर सेम प्रोड्यूस होता है, फेनोटाइप उसका सेम प्रोड्यूस होता है डिफरेंट इन्वायरमेंटल्स में, डिफरेंट जीनोटाइप की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बोल देते हैं एक दूसरे का फेनोकॉपी है, जिसको फेनोकॉपी बोल देते हैं। आगे देखा जाए, अगला पॉइंट है हाइब्रिड फिगर और हेट्रोसिस के बारे में। तो बेसिकली हेट्रोसिस को बोला जाता है कि हेट्रोसिस सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर देयर पेरेंट, इट इज डेवलपमेंट ड्यू टू हेट्रोसिस। मतलब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सुपीरियर होता है। और हेट्रोसिस में क्या होता है कि ऑफ स्प्रिंग जो होता है सुपीरियर होता है अपने पेरेंट से, जिस पेरेंट से डेवलप होता है उस पेरेंट से जो होता है सुपीरियर कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में आता है। अब ऑफ स्प्रिंग यहाँ क्या हो गया, तो ऑफ स्प्रिंग बेसिकली हम बोल सकते हैं जो प्रोड्यूस होता है, प्रोजनी, जो दो पेरेंट से प्रोजनी प्रोड्यूस होता है, उसको ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ये अगर मदर और फादर और मदर दोनों के मिल के जो सन प्रोड्यूस होता है, इसको ऑफ स्प्रिंग बोल देते हैं, इस सन को ऑफ स्प्रिंग बोल देते हैं। तो इसका जो कैरेक्टर होगा, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग का जो कैरेक्टर होगा, इन दोनों पेरेंट्स से, इनके दोनों माता और पिता के पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से क्या होता है, इसमें कैरेक्टर जो होगा सुपेरियर आएगी, ठीक है। मान लीजिए एक हम लोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, दो पेरेंट एक एक
एक सुपीरियर पेरेंट लेते हैं, 2 सुपीरियर पेरेंट लेते हैं, ठीक है, ताकि इस ऑफ स्प्रिंग में हम लोग का सुपीरियर जो होता है प्रोजनी डेवलप हो पाए। तो इस प्रोजनी में क्या होता है, दोनों का कैरेक्टर जो होता है ट्रांसफ़र होता है। तो इसका जो सुपीरियर कैरेक्टर होता है इसमें आएगा, और इसका जो कैरेक्टर आएगा सुपीरियर कैरेक्टर इस प्रोजनी में आएगा, इस ऑफ स्प्रिंग में आएगा। तो इसका जो कैरेक्टर होगा या जिसको जीनोटाइप होगा इन दोनों से सुपीरियर आएगा, तो वहीं हेटेरोसिस में, उसी को हेटेरोसिस बोलते हैं। कि प्रोजनी में जो ऑफ स्प्रिंग में जो सुपीरियोरिटी आता है अपने पेरेंट से, उस पेरेंट के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस होते हैं। किसके वजह से हेट्रोजाइगोसिस जाइगोसिटी की वजह से आता है। हेट्रोजाइगोसिटी अब क्या होता है आगे देखेंगे। हेट्रोजाइगोसिटी बेसिकली होता है कि इसमें जो होता है जीन जो प्रेजेंट होते हैं हेट्रोजाइगस होते हैं, जो कि मदर से भी आते हैं और फादर से भी आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको समझाते हैं आगे इसमें, ठीक है। देखिए ये प्लांट सेल, मान लीजिए प्लांट सेल हो गया, ठीक है। ये प्लांट सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और न्यूक्लियस में क्या आपका प्रेजेंट रहता है, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल जो क्या बनाता है आपका, जो क्या बोलता है, क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम जो बना रहा है डीएनए मॉलिक्यूल, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो ये क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ठीक है। इस डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो होता है क्या होता है, ये मान लीजिए डीएनए मॉलिक्यूल्स है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट रहते हैं इस क्रोमोसोम में, तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल का जो पार्ट, ठीक है, प्रोटीन बनाता है, जो पार्ट प्रोटीन बनाता है उसे हम लोग जीन बोलते हैं, ठीक है। जीन किसे बोलते हैं कि मतलब इस डीएनए में डबल हेलिक्स, इस डीएनए में जो पार्ट क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, उसे हम लोग उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिकली जीन बोलते हैं, ठीक है। और वैसा पार्ट, ठीक है, जो डीएनए का वैसा पार्ट जो हमारा प्रोटीन नहीं बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। उसको मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए बोल देते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो जीन किसे बोलते हैं, तो डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन बनाता है उसे जीन बोलते हैं, और डीएनए का वो पोर्शन जो प्रोटीन नहीं बनाता है उसे नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए दो पेरेंट से प्रोड्यूस हुआ है, प्रोजनी प्रोड्यूस हुआ है, और क्या टी प्रोजनी जो होता है डेवलप ऑफ स्प्रिंग में ये जीनोटाइप शो कर रहा है, ठीक है। ये जीनोटाइप टी और टी, तो ये जो बड़ा वाला टी रहता है डोमिनेंट होता है, जो अपना कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है। डोमिनेंट मीन्स जो कैरेक्टर अपना एक्सप्रेस करता है किसी ऑर्गेनिज्म, जो ये जाएगा ये, ठीक है, ये एलील होता है बेसिकली। ये एलील ये जाएगा, अगर जीनोटाइप जाएगा, इस तरह का जीनोटाइप जाएगा, तो इसका जो डोमिनेंट एलील्स होगा, जो इसमें जो डोमिनेंट एलील होंगे वो अपना एक कैरेक्टर जो होगा एक्सप्रेस करेंगे, और जो रिसेसिव एलील होंगे अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो आप इस जीनोटाइप में देख सकते हैं जो ये दो चीज़ हैं, एक बड़ा टी और एक छोटा टी, तो ये 2 एलील हैं, ठीक है। तो एक जीन्स में 2 एलील होते हैं, ठीक है, 2 एलील होते हैं, एक डोमिनेंस होते हैं और एक रिसेसिव होते हैं, या दोनों डोमिनेंस हो सकते हैं, या दोनों रिसेसिव एलील्स हो सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिकली इंडिविजुअल रहेगा तो इसको एलील बोलेंगे। तो ये टी जो होता है, बड़ा टी डोमिनेंट एलील हो गया, और छोटा टी रिसेसिव एलील हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये अगला बता, एक्सपीरियंस हिमसेल्फ इन होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस एंड जो होता है मतलब ये जो डोमिनेंस एलील जो होता है अपने कैरेक्टर को कैसे मतलब एक्सप्रेस करेगा कि मेरा कैरेक्टर मतलब किसी में जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर होमोजीनियस हुआ है, हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में अगर ये जाएगा, ये डोमिनेंस अपना है, जो डोमिनेंस एलील है, अगर होमोजाइगस में या हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में अपना जो होता है कैरेक्टर एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जैसे कैसे, मान लीजिए एक ये ले लिए, ठीक है, ये तो हेट्रोजाइगस है, ये तो आप लोग जानते हैं हेट्रोजाइगस है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट एलील मौजूद प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए एक होमोजीनियस हो गया, ये देखिए ये होमोजाइगस हो गया, ठीक है। अब होमोजाइगस में क्या होता है कि दोनों जो होता है डोमिनेंस एलील है, ठीक है। तो ये अपना कैरेक्टर जो होता है, जो ये एलील जो अपने कैरेक्टर दोनों में एक्सप्रेस, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में जो होता है अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। लेकिन रिसेसिव जो कैरेक्टर होता है किसमें सिर्फ एक्सप्रेस करेगा आपको, तो होमोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव का क्या होगा, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर इस टाइप का जीनोटाइप अगर किसी इंडिविजुअल में आता है तो वो रिसेसिव शो करता है, ठीक है, उसका जो एक्सप्रेस अपना रिसेसिव शो करता है।
तो अपना एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेशन जो भी है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है ओनली होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। इतना जान लिया, अब आगे चलते हैं। अगला हम लोग का जो पॉइंट है इनहेरिटेंस के बारे में है, ठीक है। इनहेरिटेंस के बारे में है, तो द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर और ट्रेट, ट्रेट और कैरेक्टर बेसिकली एक ही टर्म होता है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ट्रेट, ट्रेट को ही हम लोग क्या कैरेक्टर बोल देते हैं बेसिकली। तो वैसा प्रोसेस जो कैरेक्टर और ट्रेड पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है। मतलब इनहेरिटेंस वैसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कैरेक्टर जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। जो कैरेक्टर एक ये वन जनरेशन से अदर मतलब अदर जनरेशन में जब ट्रांसफ़र होता है उसको, उसी प्रोसेस को इनहेरिटेंस कर देते हैं। जैसे आपका जैसे दो प्लांट ले लीजिए, दो प्लांट का क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, दो प्लांट का क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये जो प्रोजनी बना, ठीक है, ये एक प्लांट पी है, ठीक है, और एक प्लांट क्यू है, ठीक है, मान लीजिए। तो इसमें जो प्रोजनी पी और क्यू का जो प्रोजनी बना, तो इस दोनों का कैरेक्टर इसमें आएगा, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो कैरेक्टर इसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कर बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोल देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोल देते हैं। जो वन जनरेशन से अदर जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर कैरेक्टर या ट्रेस पास आउट होते हैं, उसी को हम लोग क्या इनहेरिटेंस बोल देते हैं। अब देखिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जो मॉडर्न जेनेटिक्स का जो फादर थे उसको किसको बोला जाता है, जे मेंडल को बोला जाता है, हमेशा जोहेन मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, हमेशा याद रखिएगा। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो होता है मॉर्गन को बोला जाता है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो होता है जे मेंडल को बोला जाता है, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इसको बोला जाता है मॉर्गन को बोला जाता है, ठीक है। अब फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है, और ठीक है, और बायोकेमिकल जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, तो ग्रेरॉड को बोला जाता है। एक ग्रेरॉड को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स या बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है। फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स के बारे में बेसिकली जब मेंडल्स को जीन के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने फैक्टर जीन की जगह पर फैक्टर यूज किए थे। तो फैक्टर्स क्या होता है देख लेते हैं। क्या होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, जिसके वजह से क्या होता है, हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस और अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, जिसके वजह से किसी चीज़ में क्या होता है, हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, कैरेक्टर शो करता है, उसको हम लोग बेसिकली फैक्टर बोलते हैं। जैसे जीन्स क्या होता है, वो ऐसा फैक्टर है जो कैरेक्टर्स जो होता है अपीयर्स करता है या ट्रांसफ़र होता है, इनहेरिटेंस होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं, एलील के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एलील बेसिकली क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म है, जो क्या होता है, लोकेटेड होता है सेम पोजीशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे, ठीक है, सेम पोजीशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे। यह बेसिकली एलील जो होता है, जो अल्टरनेटिव फॉर्म और जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म है, वो लोकेटेड होता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गया आपका, यहाँ पर देख रहे हैं एक क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम का ये दोनों पार्ट क्या बोलते हैं, ये इस दोनों पार्ट को क्या होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। इस दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम में अंतर है, ठीक है। तो बेसिकली एक क्रोमोसोम का जो दो क्रोमेटिड है, इसको ये जो दो चीज़ हैं, ठीक है, इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। तो ये जो मतलब एलील होते हैं, टी और टी एक ही स्थान पे प्रेजेंट रहते हैं, सेम पोजीशन पे, होमोलोगस के सेम पोजीशन पे जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे एक अगर एलील यहाँ पर है, तो दूसरा वही पोजीशन पे दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे पोजीशन पे मतलब सेट रहेंगे, ये नहीं कि यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आगे देखते हैं, तो अगर ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बताया जाए, तो एक ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, और एक ये क्रोमोसोम हो गया। इन दोनों के क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। ये कैसा मतलब, ठीक है, बताते हैं। ये देख, ठीक है, एक, ठीक है, ये देख लीजिए, एक क्रोमोसोम था, ठीक है। एक क्रोमोसोम में एक पेयर जो कहाँ से आता है, फादर से आता है, और एक क्रोमोसोम का पेयर कहाँ से, मदर से आता है, ठीक है। यहाँ का डिफरेंट कलर से भी दिखाया गया। देखिए एक जो
जो एक क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ से आता है, मदर से आता है, मदर में रहता है, एक फादर्स में रहता है, ठीक है। और इसका अगर माइटोसिस में ये बेसिकली अगर इसका जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो इससे दो क्रोमोसोम बनेगा, जो एक फादर का होगा और एक मदर का होगा, ठीक है। ठीक है, सन में जो क्रोमोसोम बनेंगे अलग अलग, एक मदर का क्रोमोसोम एक फादर का क्रोमोसोम होगा। तो जो सन में ये क्रोमोसोम एक फादर का एक मदर का होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेरेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो दो क्रोमोसोम से मिलकर जो पेरेंट्स में रहते हैं डिफरेंट, तो उसको होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाते हैं बेसिकली। आगे देखा जाए तो पता चल गया जो होता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील जो होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जीन का, जो कि सेम पोजीशन पर होमोलोगस क्रोमोसोम पे लोकेटेड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये जो होता है, ये एलील जो तो टर्म दिया था किसने दिया था, बेटसन ने दिया था, हमेशा याद रखिएगा। जो एलील टर्म था किसने दिया था, बेटसन ने दिया था, हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए ये आपका जीनोटाइप है टी और स्मॉल टी और बड़ा टी, ठीक है। इसमें दो एलील हो जाए, अल्टरनेटिव फॉर्म जीन का ये जीन है बेसिकली, एक जीन में दो एलील प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एक बड़ा टी और एक छोटा टी, तो ये बड़ा टी डोमिनेंट एलील हुआ और छोटा टी एक रिसेसिव एलील हो गया, ठीक है। तो एलील समझ गए यहाँ पर, तो आपको अब एलील और जीन में अब डिफरेंस मालूम चल गया होगा कि जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म ही एलील होता है। एलील क्या होता है, जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जीन का, जो कहाँ लोकेटेड होता है, सेम पोजीशन होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पर लोकेटेड होता है, ठीक है। और यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एलील के बारे में पता चल गया। अब आगे